मेंढक शहजादी। पुराने वक्तों की बात है, एक अजीम और खुशहाल सल्तनत में एक अक्लमंद बादशाह अपनी रियाया पर हुक्मरानी करता था। इसके 3 बेटे थे और वक्त आ गया था कि वो अपने जानिशीन का इंतखाब करे। एक दिन बादशाह ने अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा, मेरे बेटो, अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी दुल्हनें तलाश करो। जो सबसे गैर मामूली दुल्हन लाएगा वही मेरी सल्तनत का वारिस बनेगा। तीर कहाँ गिरता है, ये जांचने के लिए कि किस्मत किसका साथ देती है, बादशाह ने हर शहजादे को एक तीर दिया और कहा, तीर चलाओ, जहां भी तीर गिरे वहीं तुम्हें अपनी दुल्हन तलाश करनी होगी। बड़ा शहजादा तीर चलाता है और वो एक रईस के महल में जा गिरता है, जहां इसे एक खूबसूरत और ज़हीन लड़की मिलती है। दूसरा शहजादा तीर चलाता है और वो एक अमीर ताजिर के अबाग में गिरता है, जहां वो एक खुश अखलाक और दिलकश लड़की से मिलता है। लेकिन जब सबसे छोटे शहजादा ऐवान ने अपना तीर चलाया तो वो जंगल में कहीं दूर जा गिरा। जब वो उसे तलाश करते करते एक दलदली इलाके में पहुंचा तो हैरत से देखा कि एक सब्ज मेंढक उसके तीर पर बैठा है। शहजादा ऐवान को बहुत अफसोस हुआ, हाय, मेरी किस्मत ही खराब निकली, मेरा तीर एक मेंढक के पास जा गिरा। तब अचानक मेंढक ने मीठी आवाज में कि शहजादे ऐवान, तुम्हारा तीर मेरे पास आया है, इसका मतलब है कि मुझे ही तुम्हारी दुल्हन बनना होगा। ऐवान हैरान रह गया, मैं एक मेंढक से शादी कैसे कर सकता हूं? मेंढक मुस्कुराया, जाहिरी शक्ल और सूरत पर मत जाओ, मुझे अपने साथ ले चलो, सब ठीक हो जाएगा। शहजादा ऐवान दिल ही दिल में परेशान तो हुआ, लेकिन इसने अपने वालिद का हुक्म याद किया और मेंढक को एक टोकरी में रखकर महल वापस आ गया। पहली आजमाइश बतरेन रोटी। बादशाह ने हुक्म दिया, हर दुल्हन को रोटी पकानी होगी, जिसकी रोटी सबसे उम्दा होगी वो जीत जाएगी। बड़े शहजादे और दूसरे शहजादे की दुल्हनें माहिर बीकर थीं, लिहाजा उन्होंने खूबसूरत सुनहरी रोटियां बनाई। लेकिन ऐवान बहुत परेशान था, मेरा मेंढक ये काम कैसे करेगा? इसकी दुल्हन ने मुस्कुराकर कहा, फिक्र मत करो, बस आराम करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब ऐवान सो गया तो मेंढक अचानक फर्श पर आया और अपनी खाल उतार दी। वो एक हुसैन दोशीज़ा में तब्दील हो गया, जिसकी सुनहरी जुल्फें और नीली आंखें थीं। उसने जादुई तौर पर सबसे बेहतरीन रोटी तैयार करवा ली। सुबह जब बादशाह ने रोटियां चखें तो सबसे उम्दा, नरम और खुशबूदार रोटी ऐवान की दुल्हन की निकली। बादशाह बहुत खुश हुआ। दूसरी आजमाइश बेहतरीन कढ़ाई। अगली आजमाइश में बादशाह ने हुक्म दिया, हर दुल्हन को एक खूबसूरत कढ़ाईदार शाल बनानी होगी। बड़ी शहजादे और दूसरे शहजादे की दुल्हनों ने महंगे रेशम से खूबसूरत शालें तैयार कीं। लेकिन ऐवान फिर से परेशान था, मेंढक ये काम कैसे करेगा? मेंढक ने फिर मुस्कुराकर कहा, बस मुझ पर भरोसा रखो। रात के वक्त वो फिर हुसैन शहजादी में तब्दील हुआ और अपनी जादुई मददगारों से चांदी और सोने के धागे से एक निहायत नफीस शाल बनवाई, जिस पर पूरे महल और जंगल की अक्कासी थी। बादशाह ने जब शाल देखी तो हैरान रह गया, ये सबसे खूबसूरत शाल है। ऐवान की दुल्हन ने फिर जीत हासिल कर ली। तीसरी आजमाइश शाही जश्न। अब बादशाह ने आखिरी आजमाइश का ऐलान किया, उल रात एक शाही जश्न होगा, हर दुल्हन को सबसे खूबसूरत लिबास में आना होगा। बड़े शहजादे और दूसरे शहजादे की दुल्हनें महंगे लिबास तैयार करने लगें। लेकिन ऐवान मायूस था, मेरा मेंढक जश्न में कैसे जा सकता है? मेंढक ने मुस्कुराते हुए कहा, बस इंतजार करो, मैं आऊंगी और तुम मुझे पहचान ना सकोगे। हकीकत जाहिर होती है। जश्न की रात अचानक एक सुनहरी रथ महल में दाखिल हुई, जिसे 6 सफेद घोड़े खींच रहे थे। इसमें से एक बहुत हुसैन शहजादी बाहर निकली, जिसका लिबास सितारों की तरह चमक रहा था। ऐवान हैरान रह गया, ये कौन है? शहजादी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ही तुम्हारी दुल्हन हूं, वासिलसा। एक जादूगर ने मुझे मेंढक बना दिया था और तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे आजाद कर दिया। शहजादे ऐवान खुशी से निहाल हो गया। बादशाह ने ऐलान किया, मेरी सल्तनत का वारिस ऐवान और शहजादी वासिलसा होंगे। जुदाई और दोबारा मिलाप। लेकिन शहजादा ऐवान ने एक गलती कर दी, इसने मेंढक की खाल को जला दिया, ये सोच कर कि अब वासिलसा हमेशा आजाद रहेगी। वासिलसा ने अफसोस से कहा, अगर तुम 3 दिन इंतजार करते तो मैं हमेशा के लिए आजाद हो जाती, लेकिन अब मुझे फिर से जादूगर के पास जाना होगा। ये कहकर वो नजरों से ओझल हो गई। ऐवान की तलाश। ऐवान अपनी दुल्हन को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। उसने लंबा सफर किया, कई जंगलात और पहाड़ उबूर किए।
راستے میں اسے کچھ نیک دل بوڑھی عورتیں ملیں جنہوں نے اسے جادوئی اشیاء دیں، ایک سنہری تکلی، ایک چاندی کی کنگھی اور ایک جادوئی گیند۔ بالآخر ایوان کو واسلسا ایک جادوگر کے محل میں قید ملی۔ جادوئی اشیاء کی مدد سے اس نے جادوگر کو شکست دی اور واسلسا کو ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا۔ ہمیشہ خوش و خرم واپس لوٹ کر بادشاہ نے ایوان کو بادشاہ بنا دیا اور واسلسا کو ملکہ کا درجہ دیا گیا۔ دونوں نے خوشحال زندگی گزاری اور ان کی محبت کی کہانی نسلوں تک سنائی جاتی رہی، اور یوں وہ دونوں ہمیشہ خوش و خرم رہے۔ ختم شد۔